नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम नक्षत्र में। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, लेकिन इसे 2 दिन मनाने को लेकर यानी कि 14 जनवरी और 15 जनवरी इन 2 दिन को मनाने को लेकर बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं। तो गुरुजी हमारे दर्शकों को बताइए कि मकर संक्रांति का पर्व इस बार किस दिन मनाया जाना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। मकर संक्रांति जैसा कि नाम से ही वर्णित है और विदित है, इसमें जिस प्रकार से सूर्य देव की ऊर्जाएं इस धरती के ऊपर आती हैं, वो एक विशेष प्रकार की विशिष्ट ऊर्जाएं आती हैं जो अगले 6 महीने हमको दर्शाती हैं। मकर संक्रांति अगर हम बात करते हैं तो इस साल मकर संक्रांति 14 तारीख को यानी 14 जनवरी को मनाने का विधान बना है, क्योंकि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का एक सूर्य का उत्कर्ष जब होता है। सूर्य देव की उपासना इस दिन की जाती है और इसको उत्तरायणी नाम से भी जाना जाता है। अगर पुण्यकाल की बात करें तो मकर संक्रांति की अवधि वैसे 9 घंटे और 16 मिनट रहेगी। महापुण्यकाल 8:30 से 10:15 तक स्नान ध्यान के लिए है। और स्नान ध्यान के साथ ही अगर हम बात करते हैं तो आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा, दिवाकरा नमस्तुभ्यं प्रभाकरा नमस्तुते, सप्त अश्वरथम आरूढ़म प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। तो इस प्रकार से हम पूजा उपासना भी करते हैं। और सप्त अश्वत्थम की अगर हम बात करें तो 7 घोड़े यानी 7 प्रकार की ऊर्जाएं मकर संक्रांति के दिन उद्घृत होती हैं। और सूर्यदेव की उपासना के साथ इसको कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण में चले गए, दान करना पुण्य करना 10,000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। अगर पुण्य काल में किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें वैसे तो अलग अलग राशि के हिसाब से दान करने का विधान होता है, लेकिन इसमें जो भी सूर्यदेव की रश्मियां हैं वो अब बली होती चली जाती हैं। सूर्य से संबंधित लोगों को अगर कोई व्याधि भी होती है तो वो भी इस दिन स्नान ध्यान इत्यादि करके उसमें बहुत कमी आती है। कफ की समस्या, संक्रमण की समस्या या किसी अन्य प्रकार की दिक्कतें भी होती हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह कहता है कि इस दिन से वो सारी समस्याओं का वात पित्त और कफ दोष धीरे धीरे करके दूर होते हैं। तो ये एक प्रकार का एक ट्रांजिशन फेज होता है। तो इसके दिन इस दिन हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और इस दिन के बहुत सारे लाभ भी होते हैं। तो ये आचार्य जी ने बताया कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस दिन ऐसा क्या करने से लाभ होता है। ये जानकर आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बताइए गुरुजी। जी, बहुत ही विशिष्ट दिन होता है ये। और इसमें विशेष रूप से जैसा मैंने पहले वर्णित किया, किसी भी पवित्र नदी में या सरोवर इत्यादि में स्नान का अवश्य आप एक प्रायोजन रखें। अगर आपके घर के आसपास नदी इत्यादि नहीं है तो आप जिस भी जल से स्नान कर रहे हैं उसमें सप्त नदियों का, गंगा जमुना कावेरी गोदावरी कृष्णा इत्यादि जो भी शुभ नदियां हैं उनका ध्यान करके तब उस जल से भी स्नान अवश्य कर सकते हैं। नहाने के पानी में गंगा जल सबके घर में रहता है, सुलभ है, अवश्य उसमें डाल के जल से स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा बहुत विशेष होती है। इस दिन पिता सूर्यदेव सप्त अश्वत्थम आरूढ़म और पिता जिसको कहते हैं सर्वलोक पितामहम महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। तो पिता को अपने या पितृ या पिता तुल्य जो हो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ आप दें। झाड़ू खरीद कर घर में अवश्य लाने की परंपरा है। झाड़ू लाने से स्वच्छता और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। सोने के जेवरों को गंगा जल से धोएं, पुनः उनको तिजोरी में रखने का भी प्रावधान होता है। गौशाला जाके गाय की सेवा करने का भी इस दिन प्रावधान होता है। तुलसी जी उसकी पूजा करने का भी, यदि संभव हो किसी मंदिर में 14 चीज़ों का दान अवश्य करें। तेल खिचड़ी का दान निर्धन ब्राह्मण इत्यादि को किया जा सकता है। इस दिन किए गए दान का कभी क्षय नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो पवित्र नदी में स्नान करना आप ये अगर करके देखते हैं तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपके पाप तो कटे ही हैं, साथ में आपके अंदर एक विशिष्ट ऊर्जा भी आ गई है।
हर पर्व पर कुछ कामों का करना वर्जित भी होता है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। गुरुजी अब बताइए कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कुछ कार्य विशेष वर्जित होते हैं। मकर संक्रांति फसल पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। मकर संक्रांति किसी भी रूप में तुलसी या तुलसी दल को तोड़ना मना होता है, क्योंकि तुलसी को तोड़ना वर्जित इसलिए कहा जाता है कि विष्णु प्रिया है। कठोर वाणी का प्रयोग ना करें, अपशब्दों का तो बिल्कुल प्रयोग ना करें, घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो विशेषकर पिता नहीं तो शनि देव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता का सामना आपको करना पड़ सकता है। दिन काले रंग के वस्त्र कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ना पहने तो बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। किसी भी प्रकार से जानवर को न सताएं न ही मारें, ये बहुत महापाप लग जाता है। संक्रांति के दिन लहसुन प्याज मांसाहार विशेष रूप से तो बिल्कुल प्रयोग ना करें। ऐसा करने पे आपको तमामों संकटों का सामना करना पड़ सकता है। शराब का सेवन तो बिल्कुल ही वर्जित रखें और बासी अन्न का दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे निषेध बताए गए हैं। इस निषेधों को आप पालन करें और अपना दिन शुभ बनाएं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व है, लेकिन इस दिन अगर आप राशि अनुसार दान करेंगे तो पूरे साल आप तरक्की करते रहेंगे। गुरुजी अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस राशि के व्यक्ति को कौन सा दान करना चाहिए। राशि अनुसार दान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। मेष राशि वालों को तिल और गुड़ का अवश्य दान करना चाहिए। तिल का तो दान सर्वमान्य है, गुड़ का इसलिए क्योंकि मेष राशि से संबंधित सूर्य और मंगल का प्रभाव। इन मच्छरदानी का भी प्रयोग अगर आप करें दान करने में तो बहुत अच्छा है। गाय को 2 भेली गुड़ अवश्य आपको खिलाना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें आप अगर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। मेष राशि वालों के लिए 2 भेली गुड़ यानी कि एक जिसको कहते हैं गुड़ का एक पार्ट। वृषभ राशि वालों को चांदी सफ़ेद तिल के लड्डू का भी दान करना चाहिए। इस राशि के लोगों को ऊनी वस्त्र इत्यादि जरूर दान करना चाहिए। इस दिन गाय को पके हुए चावल ये अगर आप खिलाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए माना गया है। वृषभ राशि वालों को ये करना चाहिए। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों को मूंग की दाल की खिचड़ी और तिल ये साथ में दान करना चाहिए। आपको भी मच्छरदानी ये दान करना चाहिए और इसके साथ ही गाय को जितना हो सके संभव हरा चारा आपको अवश्य खिलाना चाहिए। ये कुछ बातें ऐसी हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा ना भी करके अगर आप बहुत कम करके इसको करते हैं तो बहुत कम समय में भी आपका हो भी जाएगा और आपके सारे उपाय दान से संबंधित ये सारे हो जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये रहेगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को साबुत दाना और चांदी इसका दान अवश्य करना चाहिए। साबुत दाना या इससे बनी हुई कोई चीज़ गाय को और चावल दूध अगर आप मिश्रित खिलाते हैं तो और अच्छा रहता है। कर्क राशि वालों को ये ज़रूर कर लेना चाहिए। साबुत दाने का पापड़ इत्यादि भी जो बनता है वो भी आप दान कर सकते हैं। आप चीनी मिला के अवश्य कुछ चावल इत्यादि गाय को अगर खिलाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। स्पर्श भी कर लीजिएगा गाय के, क्योंकि गाय का स्पर्श जो है ये पापों से मुक्ति भी दिलाता है। तो कर्क राशि वालों को ये करना चाहिए। अब हम इसके बाद बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को माणिक और कमल का पुष्प ये देना चाहिए। कंबल और इसके साथ गुड़ ये इसका दान करना चाहिए। केसर और स्वर्ण भी अगर आप दान कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये ऐसी चीज़ है जो कम भी दान करें तो भी चल जाएगा। अपनी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य अनुसार सामर्थ्य के हिसाब से ही आपको ये करना है। तो माणिक का दान, कमल का, कंबल का और गुड़ का, इन सारी ही वस्तुओं में ग्रहों की शक्तियां निहित होती हैं। बात करेंगे अब हम कन्या राशि वालों। तिल तो करना ही है। पीले रंग का कंबल या बिछाने के लिए कुछ हो, तेल और उड़द की खिचड़ी ये भी आप कर सकते हैं। गाय को हरा चारा, भीगी हुई हरी मूंग ये भी आप दान करें। तो कन्या राशि वालों का दिन और आने वाला समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। इनको चावल का दान, चीनी का दान और चीनी के साथ साथ तेल और रुई का, तेल कोई भी हो आप दान करें, रुई का दान करना चाहिए। पके हुए चावल
अवश्य आपको देना चाहिए। चीनी, ये सारी जो वस्तुएं हैं वो आपकी राशि शुक्र को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं और आपको प्रकाशित करेंगी अगर आप इस प्रकार से दान का पालन करेंगे तो। तुला राशि वालों के बाद बात करते हैं, बारी आती है वृश्चिक राशि वालों को। गुड़ है, इनको दान करना जरूरी है। लाल वस्त्र करें तो बहुत अच्छा है। तिल और लाल कंबल का भी दान, और गौ सेवा में गाय को गुड़ अवश्य खिलाना ही चाहिए। यथासंभव यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं, या आप स्वयं अपने हाथों से गाय को खिला भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को तिल, सफेद और काला दोनों इससे बनी हुई वस्तु और स्वर्ण की कोई वस्तु, भले ही छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, और इसके साथ चने की दाल का दान करना भी बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों और मीन राशि वालों के लिए ये मकर संक्रांति विशेष रूप से दान करने के लिए आपको मौका दे रही है। कुछ भी आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए पुस्तक का, साहित्य का, कड़वे तेल का, नीले रंग के कंबल इत्यादि का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। काली गाय को उड़द की खिचड़ी खिलाना भी आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो कड़वा तेल जरूर ध्यान रखिएगा, नीले रंग का कंबल ध्यान रखिएगा, उड़द की खिचड़ी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये भी करना है। छोटी छोटी बातें हैं, करेंगे तो जरूर लाभ होगा। कुंभ राशि वालों को कंघी का दान करना चाहिए। केश से संबंधित चीज़ों का, नीले रंग के वस्त्र, साबुन इत्यादि का आपको दान करना चाहिए। काली गाय को उड़द भी खिलाना, ये भी आपके लिए लाभप्रद है। कुंभ राशि वालों को ज़रूर केश और कंघी से संबंधित आपको, और स्वच्छता की वस्तु साबुन इत्यादि भी बहुत ज़रूरी है। मीन राशि वालों के लिए, अंतिम राशि के लिए साबुदाना जरूर दान करना चाहिए। तिल का, चने की दाल का दान करना, ये भी आपके लिए बहुत श्रेयकर रहेगा। गाय को घी से चुपड़ी 2 रोटी अवश्य परिवार के हर सदस्य को खिलानी ही चाहिए, ये भी बहुत आपके लिए शुभ प्रभाव देगा। तिल और चने की दाल का भी दान करना, जैसा मैंने पहले बताया, धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए तो बहुत ही विशेष ये रहने वाला है। तो आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की अग्रिम और विशेष शुभकामनाएं। गुरु जी से आप अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। गुरु जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524 और ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। गुरु जी, आपका हमारे स्टूडियो में और दर्शकों तक इतनी अहम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।